हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राजकुमार सिंह और आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए इंटरव्यू के टॉप मोस्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ डीवीएमएस। तो डीवीएमएस होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, आप तो जानते हैं इसके बारे में, और किस किस तरीके से इंटरव्यू में क्वेश्चंस आते हैं हम ये आपको बताना चाहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, क्या होता है, ये पूछा जाता है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो द कलेक्शन ऑफ डेटाबेस एंड डीबीएमएस सॉफ्टवेयर टुगेदर इज नोन एज डेटाबेस सिस्टम। जब हम डेटाबेस के साथ, जब सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं ना, जब डेटाबेस को रखने के लिए, तो उस वक्त ये होता है। तो उन दोनों को जो टुगेदर काम करते हैं एक साथ मिल करके, तो वो क्रिएट करते हैं एक डेटाबेस सिस्टम को, जो कि अगर माने कि जो यूज़र है हमारा, तो वो क्या है, तो वो क्या करेगा कि जीयूआई पे काम करेगा, तो सॉफ्टवेयर पे काम करेगा। तो सिंपल सी बात है कि किस तरीके से डेटा को फेच करना है, किस तरीके से रिट्राइव करना है, किस तरीके से अपडेट करना है, डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, ये सारे ऑपरेशन किसके थ्रू होते हैं, तो सॉफ्टवेयर के थ्रू होते हैं। और इन्हीं सब प्रोसेसेस को हम डेटाबेस सिस्टम कहते हैं। Through the database system, we can perform many activities such as the data will be extracted from the database using DBMS software whenever required. जब भी हमें ज़रूरत होगी तो हम सॉफ्टवेयर के थ्रू ही वो सारे काम हम लोग कर सकते हैं। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ डेटाबेस एंड DBMS सॉफ्टवेयर इनेबल one to store, retrieve and access the data with considerate accuracy and security. एक्यूरेसी और सिक्योरिटी के पर्पज़ से भी ये काफ़ी बेहतर परफॉर्म करता है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि डेटाबेस सिस्टम होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, तो आप जान चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड इन इंटरव्यू कि आखिर होता क्या है एडवांटेजेस। ये काफ़ी लोग पूछते हैं और आपको बताना होगा कि ये होता क्या है एडवांटेजेस। तो मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं, 6 पॉइंट मैंने मेंशन किए हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है हमारा रिडंडेंसी कंट्रोल। अब जो ये रिडंडेंसी होती है, जो काम करने का तरीका होता है, प्रोसेस होता है कि वो किस तरीके से वर्क करेगा, वो सारी चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। तो ये एक एडवांटेजेस है। देन दूसरा एडवांटेजेस है कि रिस्ट्रिक्शन फॉर अनऑथराइज्ड एक्सेस। जो अनऑथराइज्ड पर्सन है, मान लेते हैं कि उसमें हम लोग क्या देते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं। अगर मान लेते हैं कोई थर्ड पार्टी अलायंस है और वो हमारे डेटा के साथ किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है, तो उन प्रॉब्लम्स को ये रोकता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। देन द अनदर थर्ड पॉइंट इज प्रोवाइड्स मल्टीपल यूजर्स इंटरफेस। मल्टीपल्स यूज़र इंटरफेस ये प्रोवाइड करता है। लाइक काफ़ी लोगों को हम लोग बना देते हैं, एक डेटाबेस बनाते हैं, लेकिन वो एक्सेस काफ़ी लोगों के पास होता है और काफ़ी लोग काफ़ी जगह बैठ करके उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, उस डेटा के साथ अपडेट, इंसर्ट, डिलीट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। देन द अनदर पॉइंट इज इंश्योर डेटा कंसिस्टेंसी। जो डेटा की कंसिस्टेंसी होगी, जो काम करने का तरीका होगा, वो कभी भी डिक्लाइन नहीं होगा, कभी भी रुकेगा नहीं, हमेशा प्रॉपरली वो वर्क करेगा। देन द अनदर फिफ्थ पॉइंट इज इजीली एक्सेसिबिलिटी। बहुत इजी वे में, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया विंडोज़ की हर कोई यूज़ कर सके, उसी तरीके से डेटाबेस ये प्रोवाइड करता है कि कोई भी पर्सन किसी भी तरीके से इजीली उस डेटा को यूज़ कर सकता है और अपने काम में यूज़ ला सकता है। Then the last point that I mentioned in this, easy data extraction and data processing due to the use of queries. जो एक्सट्रैक्शन करने का तरीका होगा, जो डेटा को प्रोसेस करने का तरीका होगा, वो सारे क्यूरीज बेस्ड होंगे। जैसे कि जब हमें कोई भी डेटा को क्या करना होता है,
कि हमें शो करना होता है या हमें देखना होता है, तो सेलेक्ट ऑपरेशन चलाते हैं। देन कोई डेटा को अपडेट करना होता है, किसी कॉलम को, स्पेसिफिक कॉलम को, तो अपडेट चलाते हैं। देन उसके बाद अगर कुछ डेटा हमें कॉलम को ऐड करना पड़ता है तो मॉडिफाई चलाते हैं। उसी तरीके से और भी तरीके का ये टास्क को परफॉर्म करने में हमें हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको बतानी होंगी इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किस तरीके से और भी क्वेश्चंस को हमें डील करने चाहिए, ये हम आपको बताना चाहते हैं। और आप अगर बेहतर से बेहतर खुद को बताना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं तो आप इनलर्न क्लासेस को ज्वाइन करें और जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर सकें कि हमारे वीडियोस आप तक जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। और अगर आप पहले से किसी भी इंटरव्यू में परफॉर्म कर चुके हैं, बेहतर से बेहतर अपना काम कर चुके हैं, तो आप हमें भी हेल्प कर सकते हैं। आप क्वेश्चंस भेजा करें, हम दूसरों को हेल्प करेंगे उसके सपोर्ट से, कि दूसरे भी जान सके कि किस कंपनी में किस तरीके के क्वेश्चंस आया करते हैं, और हम उन्हें डील करेंगे जिसके हेल्प से उन्हें भी हेल्प हो जाएगी और आप भी काफ़ी हेल्प कर पाएंगे हमारी। तो बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो आवर थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डज चेक पॉइंट अकर इन डीबीएमएस। अब चेक पॉइंट होता क्या है ये जा करके आप ज़रूर पढ़ें कि चेक पॉइंट होता क्या है। अब यहाँ मैंने क्वेश्चन ये जो आया है, ये आया है कि व्हाट डज चेक पॉइंट अकर इन डीबीएमएस। क्या डीबीएमएस में चेक पॉइंट कब अकर करता है, कब परफॉर्म होता है, कब प्रॉब्लम्स आती हैं इसके साथ। तो होता ये है, तो ये चेक पॉइंट जो होता है वो एक्चुअल में एक मैकेनिज़्म होता है जो कि करता ये है कि मान लीजिए कि कहीं भी चेक पॉइंट हम लोग लगाते हैं तो होगा ये कि पहले जो डेटा है बिफोर, ठीक है, एक है हमारा बिफोर में डेटा, ठीक है, एक बिफोर में डेटा है हमारा और ये चेक पॉइंट है, ठीक है, और ये एक आफ्टर में डेटा होगा हमारा। क्लियर। अब ये करेगा कि ये बिफोर वाला जो डेटा है इस डेटा को ये पूरे तरीके से ये डिलीट कर देगा, ख़त्म कर देगा। देन इसके बाद जो ये डेटा आया ये चेक पॉइंट के बाद, ठीक है, ये वाला डेटा, ये जो है आफ्टर डेटा, तो ये आफ्टर डेटा में होगा ये कि इस आफ्टर डेटा को ये परमानेंटली स्टोर कर देगा, ठीक है, डिस्क में, हार्ड डिस्क में परमानेंटली ये स्टोर्ड होगा और ये सारा मैकेनिज़्म इसी के ऊपर परफॉर्म होगा। तो ये तो समझिए कि चेक पॉइंट किस तरीके से वर्क करता है कि बिफोर का डेटा को वो डिलीट कर देता है, आफ्टर का डेटा को वो परमानेंटली रखता है। लेकिन कभी कभी होता है कि हम लोग प्रोसेस जब कर रहे होते हैं तो काफ़ी सारे मल्टीपल प्रोसेस कर रहे हो, जैसे में कि एक T1 मान लीजिए, एक T2 मान लीजिए, एक T3 मान लीजिए। लेकिन होगा ये कि अगर मान लीजिए कि आप जहाँ तक काम आपका डन हुआ है, ठीक है, जहाँ तक आपने काम किया परफेक्टली और चाहते हैं कि वहाँ तक रहे वो डेटा और फिर उसके बाद वाला जो डेटा है पहले वाला वो हटा दिया जाए, वो यूजेबल नहीं हो, तो हम लोग वहाँ ये यूज़ करते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि एक चेक पॉइंट इज़ लाइक अ स्नैपशॉट की तरह होता है ऑफ द डीबीएमएस स्टेट के अंदर। यूजिंग चेक पॉइंट द डीबीएमएस कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग द रीस्टार्ट। जब रीस्टार्ट का इवेंट प्रोसेस होता है, अगर होता है डेटाबेस में, तो ये क्या करता है कि हमारा जो डेटा को रिट्राइव करने का जो काम होता है ना, उस वर्कलोड को ये कम करता है, ठीक है, एफर्ट्स कम पड़ते हैं उसके अंदर। देन सब्सिक्वेंट क्रैशेस, काफ़ी कम मात्रा में हमारे डेटा का लॉस होता है, ठीक है। चेक पॉइंट आर यूज फॉर द रिकवरी ऑफ द डेटाबेस आफ्टर द सिस्टम क्रैश। अगर हमारा डेटाबेस में किसी भी तरीके का क्रैश होता है तो हम लोग रिकवरी कर सकते हैं, ये प्रोवाइड हमें करता है। Checkpoints are used in the log-based recovery system. This is one of the most important point. ठीक है, आप याद रखें कि ये लॉग बेस्ड रिकवरी पे वर्क करता है सिस्टम पे, ये आप जरूर याद रखें, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है पॉइंट ऑफ व्यू से। Then when due to system crash we need to restart the system, then at that point we use चेक पॉइंट। जब सिस्टम क्रैश हो गया, ठीक है, सिस्टम क्या हो, क्रैश हो गया,
तो उस पॉइंट पे जब रीस्टार्ट हो रहा है सिस्टम को, तो हमें उस पॉइंट पे चेक पॉइंट लगाना होगा कि डेटा को हम लोग रिकवर कर सके। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि फोर्थ पॉइंट है, और वो है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपेरेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ट्रांसपेरेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, ये तो काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होगा। और अगर आपको नहीं पता है और आप सीखना चाहते हैं तो इनलाइन क्लासेस को जल्द से जल्द ज्वाइन करें और सीखें और ख़ुद को बेहतर बनाएं और नॉलेज को गेन करें और इंटरव्यू को पास करें बहुत ही बेहतर तरीके से। तो द ट्रांसपेरेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ टाइप ऑफ डीबीएमएस, ये भी एक डीबीएमएस का टाइप ही होता है, विच कीप्स इट्स फिजिकल स्ट्रक्चर हिडन, जो कि फिजिकल स्ट्रक्चर उसका बना हुआ है उसको वो हाइड करके रखता है। ठीक है, और किससे हाइड करता है, तो यूजर्स से हाइड करता है। क्लियर। फिजिकल स्ट्रक्चर और फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर इम्प्लाइज टू द मेमोरी मैनेजर। अब ये जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है या फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर जिसे हम लोग कहते हैं, वो होता ये है कि मेमोरी के अंदर किस तरीके से वो रखा जाए। ठीक है, और डिस्क्राइब करता है हाउ द डेटा स्टोर्ड ऑन द डिस्क, किस तरीके से हमारा हार्ड डिस्क पे डेटा स्टोर होगा, रखा जाएगा। ये सारी बातें ये ट्रांसपेरेंट डीबीएमएस हमें प्रोवाइड करता है। और भी इसके बारे में काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, काफ़ी लंबा लंबा टॉपिक्स है ये, जैसे कि ट्रांसपेरेंट हो गया, देन उसके बाद चेक पॉइंट हो गया। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको आने चाहिए और आप बेहतर से बेहतर खुद को बनाइए और पढ़िए। यही सब पॉइंट्स हैं जो कि पूछे जाते हैं। सो द अनदर क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ कोर्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटाबेस लैंग्वेज आर। अब कितने टाइप्स के डेटाबेस लैंग्वेज होते हैं, पूछने के तरीके अलग हो गए। ठीक है, ये हम लोग से पूछा जाता है, आप लोगों से भी पूछा गया होगा। ठीक है, हम लोग भी पूछते हैं जब आते हैं, इंटरव्यू लेते हैं हम लोग, तो पूछे जाते हैं ये सारी बातें। तो अब किस किस टाइप के होते हैं, काफ़ी लोग को याद होता है लेकिन सडनली वो भूल जाते हैं। तो वो 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला होता है DDL, दूसरा होता है DML, तीसरा होता है DCL, चौथा होता है TCL। जो DDL होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, दूसरा होता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तीसरा होता है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, चौथा होता है ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज। अब किस किस तरीके से वर्क करता है आपको भी पता होगा, फिर भी सीखें, इस चीज़ों को याद रखें। क्या करता है, तो क्रिएट करता है, अल्टर करता है, ड्रॉप करता है, देन ट्रंकेट करता है, रीनेम करता है, ये सारे परफॉर्म वो करता है, ये सारे कमांड्स को वो करता है। देन अपडेट फॉर द डेटाज, अपडेट वगैरह करने का काम, मतलब कि काम करता है, क्रिएट कर देता है, अल्टरनेट कर देता है, ड्रॉप कर देता है, टेबल को रीनेम कर देता है। ये सारे काम हम लोग कर लेते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर। देन दूसरा है सेलेक्ट करता है, DML अपडेट करता है, इंसर्ट करता है, डिलीट करता है, ये सब टास्क DML करता है। देन डेटा कंट्रोल लैंग्वेज करता है, क्या करता है, तो ग्रांट करता है, रिवोक करता है, ये 2-3 सारे काम करता है। देन उसके बाद DCL कमिट करता है, रोल बैक करता है, सेव पॉइंट करता है, ये सारे काम TCL के होते हैं। तो अब तो आप जान गए होंगे कि क्या क्या होता है, किस किस तरीके से काम होता है, कौन कौन से कमांड परफॉर्म होते हैं। और आप अगर सीखना चाहते हैं, खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इनलाइन क्लासेस को जल्द से जल्द ज्वाइन करें। इनलाइन क्लासेस आपके साथ है, आपको सिखाने के लिए तैयार है। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सपोर्ट यूजर्स। और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें कि हमारे वीडियोस जल्द से जल्द आप तक प्रोवाइड हो सकें। और अगर आपने भी कहीं किसी कंपनी में इंटरव्यू दिया है तो आप हमें उन क्वेश्चंस को प्रोवाइड करें, हम उन क्वेश्चंस को डील करेंगे दूसरे यूज़र्स के लिए जो कि फ्रेशर्स हैं, जो कि जानना चाहते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस कंपनी से आते हैं। ये सारी पॉइंट ऑफ व्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू।